जुलाई में बता रहे हैं तो वो अपना उसमें अनाउंसमेंट करेंगे। हम लोग जन स्वराज जी हैं, जिसको मिले हम लोग साथ में हैं। तो बिहार के बदलाव के लिए जो हम लोग यहाँ पे हैं, सब लोग इकट्ठा होकर, चाहे सिंगल मेरे प्रयास से नहीं होगा लेकिन सबका प्रयास होगा, तो बिहार जल्द जरूर बदलेगा। आने वाला है अक्टूबर नवंबर, उसमें जन स्वराज पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है। आप छठ में आइए, अगर मेरी सरकार बनती है छठ के बाद वापस आपको यहाँ से मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सुधार नहीं सुधार हुआ तब तो प्रशांत जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं और बिहार की जो ये भ्रष्ट व्यवस्था है जिसमें जंग लग गया है उसको बता रहे हैं लोगों के बीच में कि क्या स्थिति है बिहार की। क्या चाहते हैं हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी बिहार से बाहर जाके ही काम करे। देखिए गुस्सा तो आज नहीं, ठीक है, उनको लगेगा कि 5 साल बाद ये योग होगा, 5 साल बाद है, 10 साल बाद है। अभी उनका काम ही कृत्य ऐसा है पुराना कि उसको लोग भूल नहीं पा रहा है, और कम से कम बेगूसराय तो नहीं भूलेगा। आज भी मैम, अगर उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बनता था, यादव समाज के लोग अगर लालू जी अगर बेटा नहीं होते तो क्या होते बता दीजिए हमको। दूसरे के लोग नौकरी की बात क्यों करेंगे जब आपके रहते हुए यहाँ से इतना पलायन हो, इतना नरसंहार हुआ। अब देखने वाली, आप देखा हुआ लोग उस सब चीज को। मैं बेगूसराय की बात कर सकता हूँ मैम, 7 विधानसभा में यहाँ जीते हैं। ये जेन्युइन इनफैक्ट ऑन ग्राउंड है और सब पार्टी इस बात को समझ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस बार वोट बदलाव के लिए, इस बार वोट बच्चों के लिए और इस बार वोट शिक्षा और रोजगार के लिए। आपको मालूम है कि ये बातें लगातार कह रहा है जन स्वराज, और ये बातें लगातार कह रहे हैं जन स्वराज के नेता सोनू शंकर। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पे आने के लिए बहुत शुक्रिया है, और जी। यहाँ के लोगों का क्या मत है उसको जानने के लिए आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबसे धन्यवाद। पहले तो सोनू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर की भव्य तैयारी का पूरा इंतजाम आपने कर लिया है, और हमने देखा कि आपके एक बुलावे पर यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में लोग जमा भी हुए हैं। क्या कहिएगा? नहीं मैम, देखिए प्रशांत किशोर जी का भी क्रेज है अपना, और चूंकि ये बेगूसराय का मटिहानी विधानसभा होता है, तो यहाँ पे जो तैयारी थी वो बहुत हद तक सुधांशु भाई यहाँ पे उन्होंने की है, और हम लोग का था यहाँ पे भीड़ पहुंचाने का, जितना हम लोग से बन पाया। हजारों की संख्या में तेघड़ा से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हजारों की संख्या में तेघड़ा से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और हमने देखा कि खुद आप भी बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। कितनी बाइक लेकर आए हैं 100 बाइक सोनू थी हम जी? लोग के साथ, 100 बाइक थी। अच्छा, 100 बाइक लेकर आए हैं सोनू जी शंकर। जी। तो ऐसे में अब सवाल भी पैदा होगा सोनू शंकर जी कि क्या आपको प्रशांत किशोर की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है नहीं क्या? मैम, ये तो पार्टी गाइडलाइंस है ना, जो ग्रीन सिग्नल जब उनका जो बोल रहे हो जून जुलाई में जो बता रहे हैं तो वो अपना उसमें अनाउंसमेंट करेंगे। हम लोग जन स्वराज जी हैं, जिसको मिले हम लोग साथ में हैं। जिसको मिले साथ साथ मिले। में मैम। देखिए, घोड़ा भी दिखाई दे रहा है, ढोल नगाड़ा भी बज रहा है है, मैम यहाँ। जेसीबी भी मंगवा ली हाँ, है। फूल बरसाने के लिए यहाँ जेसीबी रखा गया है। फूल बरसाने के लिए जेसीबी का भी है मैम। इंतजाम हाँ, जी है। जी जी। यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन फिर भी लगे हुए नहीं, हैं। लगा हुआ है मैम, हर आदमी यहाँ पे बिहार में बदलाव चाहता है लोग, हाँ, तो हाँ। यहाँ पे उसको लगना ही पड़ेगा। बिहार के बदलाव के लिए जो हम लोग यहाँ पे हैं, सब लोग इकट्ठा होके, चाहे सिंगल मेरे प्रयास से नहीं होगा लेकिन सबका प्रयास होगा, तो बिहार जरूर बदलेगा। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो अगला विधानसभा जो आने वाला है अक्टूबर नवंबर में, उसमें जन स्वराज पार्टी अपने दम पे हाँ। सरकार बनाने जा रही है। जन स्वराज अपने दम पर सरकार बनाएगी, बड़ी बात कह जी रहे जी हैं आप। सही है। ये तो मैम आप यहाँ क्या, आप तो हाँ। तेघड़ा भी आई थी, अब तमाम जगह घूम भी रही हैं, देख रही हैं कि हाँ जन सैलाब उनके एक बुलावे पे आ रहा है। हाँ। तो एक पॉजिटिव तो है कि हाँ। किसी नई पार्टी के लिए, 1 साल पुराना पार्टी भी नहीं है, ठीक है। और लगातार वो घूम भी रहे हैं। हाँ। तो जो आदमी पैदल यात्रा कर रहा है, सोचिए कि इस कड़ी धूप में, बरसात में, जो भी हो, घूम रहे हैं, और वो बिहार के लिए कर रहे हैं ये, तो हम लोग भी समझना पड़ेगा कि हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी बिहार के लिए मतलब कुछ लेकिन करें। सवाल पूछा जा रहा है सोनू शंकर जी, सब जानना चाह रहे हैं कि सोनू शंकर को प्रशांत किशोर इतने पसंद क्यों है? नहीं मैम, अभी आप देखिए जितना भी लोग अभी इनसे जुड़ रहा है, मैक्सिमम लोग युवा है, जी। और युवा ही अभी बिहार का भविष्य तय कर सकता है, चाहे उसको कितनी ऊंचाई पे बिहार को ले जाना है। तो जो जो भी दल जो युवाओं को मौका देती है, वो उसको युवा साथ करेंगे देंगे, और ये खास करके इस बार प्रशांत किशोर जो सारे युवाओं को लेके आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। सबसे अच्छी बात प्रशांत किशोर में क्या लगती है, क्या सीखने को नहीं मिलता मैम, है? उनका जो सोच है, मतलब हाँ। हम लोग का भी कल्पना नहीं था जिस हद तक वो सोचते हैं कि बिहार को कैसे, मतलब हम लोग सुनते थे कि पार्टी बोलता था नहीं बेरोजगारी हम दूर कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे कोई नहीं बताता था। प्लान किसी के पास पास नहीं नहीं था, होता था। लेकिन प्रशांत किशोर बताते हैं कि हाँ भाई, बताते हैं। एकदम बताते हैं।
प्लान बताते हैं, विजन बताते हैं, कैसे करना है बताते एकदम हैं। मैम, और अभी तो बोल भी रहे हैं ना कि आप जी। छठ में आइए, अगर मेरी सरकार बनती है छठ के बाद वापस आपको यहाँ से मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा कम से कम। तो अपने यहाँ तो शिक्षा कह लीजिए, अब कोटा में जाइए मैम, तो वहाँ भी तो बिहार के लोग ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बिल्कुल, मैक्सिमम टीचर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं है? तो हुँ। ये होनी चाहिए यहाँ पे भी ये होना एकदम। चाहिए, ये क्यों? होना जब मैम हमारा तो ब्रेन भी ड्रेन हो रहा है, हमारा बॉडी भी ड्रेन हो रहा है यहाँ से, हमारा ब्रेन भी ड्रेन हो रहा है और हमारी बॉडी भी ड्रेन ड्रेन हो आउट रही हो रही है। जी है। जी। ये हशर को आप लोगों ने पहुंचा दिया है बिहार नहीं में। है ही अभी गुस्सा है? एकदम गुस्सा है मैम। अभी जितनी आप गरीबों की बात करते हैं, कोई हाँ, भी हाँ, सरकार गरीबों की बात करती है। हाँ। अभी उन्होंने 2006 में ही कहा था कि 50 लाख वैसे व्यक्ति जिसको जो भूमिहीन है उनको हम 3 डिसमिल जमीन देंगे। तो कहाँ गया? 2006 का ही बात। मिला होगा ना, जमीन तो मिली होगी चाचा? किसी को नहीं मिला, आज जमीन तक तो नहीं। मिली न होगी ना? रुपया मिला न जमीन मिला। अच्छा, ना रुपया बेवकूफी मिला, तो बनाए जा रहे हैं हम लोग। 30 साल से जनता क्या बन रहा है? बेवकूफी तो बन रहा है। बेवकूफ बन गई जी है जनता। जी जी। आक्रोश सोनू जी दिख रहा नहीं, है। आम लोगों में मैम, हाँ, हाँ। ये सिर्फ ये सिर्फ दिखावा है। दिखावा, मतलब ये होता है ना कि हाँ ठीक है, आप सड़क की बात आपके किया। खाते में आए होंगे पैसे? क्या चीज का? खाते में पैसे आए होंगे? किस चीज का? सुधार हुआ होगा बिहार में? बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। नहीं सुधार हुआ तब तो प्रशांत जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं हाँ। और बिहार की जो ये भ्रष्ट व्यवस्था है जिसमें जंग लग गया है उसको बता रहे हैं लोगों के बीच में कि क्या स्थिति है बिहार की। यानी कि सुधार नहीं हुआ है एकदम सोनू सुधार जी। नहीं है मैम। अब हाँ? अब जब आए थे 5 साल जो काम हुआ जी, हुआ जी। उसके बाद हमको नहीं लगता है कोई काम यहाँ अच्छा, पे। लेकिन सोनू जी खबर हमारे पास भी आई है, खबर आ रही है कि जो प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर के, सबको उन्होंने एक टास्क दे दिया है। क्या टास्क दिया है सोनू जी? मैम एक तो हस्ताक्षर अभियान का हम लोग का जो चल रहा है अभी, सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम आदमी हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से हस्ताक्षर राज्यपाल के पास, महोदय के पास हम लोग वो ज्ञापन सौंपे कि देखिए ये वादा हम लोग से किया गया था। यानी कि एक तो टास्क ये हो ये है। गया, और कौन सा टास्क और दिया जन गया? स्वराज की मूल भावना क्या है कि सही लोग को लाना, इसमें सही सोच और सामूहिक प्रयास होगा तो बिहार बदल जाएगा। ये हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं इस बात को। जी, जी। बाकी उनके 5 मुद्दे जो हैं ही, हाँ। लोकल जितना वो समझते हैं सबको बता रहे वो हैं, सबको बता रहे हैं। सबको बता जी रहे जी हैं। एकदम। तो सोनू शंकर ने अब तक कितने सारे हस्ताक्षर आपने जुटा मैम अभी लिए? तो शुरू ही हुआ है ये हस्ताक्षर अभियान, मतलब हम लोग इधर 1 हफ्ते पहले हम लोग के पास आया है उसका जो फॉर्मेट है। तो हम लोग अब चूंकि इस रैली लग जाएंगे लग काम जाएंगे, में। हाँ, लगे ही हुए हैं। लगे क्योंकि हुए इसमें भी अब लगना था हम लोग को और हस्ताक्षर भी लगना है, तो हो रहा है धीरे-धीरे, लेकिन हो जाएगा 1 महीने के अंदर बहुत हद तक, मतलब जनता हस्ताक्षर करेगी सोनू क्यों जी, नहीं मना पाइएगा? क्यों नहीं मैम? जिसको ज़मीन नहीं मिला, जिसको पैसा नहीं मिला, वो हाँ। क्यों नहीं हस्ताक्षर करेगा? हम लोग इसी बात पे हस्ताक्षर अभियान ही चला रहे हैं। क्या चाहते हैं? हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी बिहार से बाहर जाके ही काम करे। देखिए गुस्सा दिख रहा गुस्सा है, युवाओं में गुस्सा है। गुस्सा दिख रहा है। लेकिन ऐसे में एक कठिन सवाल भी है, कहिएगा तो जी, पूछेंगे। जी, एकदम पूछिए मत। हैं? जी, जी। कठिन सवाल पूछ जी, लेना। जी। हाँ, एकदम। अगर टिकट नहीं मिली सोनू शंकर को तो क्या निर्दलीय ही ताल ठोक नहीं, नहीं, देंगे? निर्दलीय का मैम, अब जब पार्टी ज्वाइन किया, मैंने पहली बार कोई पार्टी हाँ। मतलब ढंग से ज्वाइन किया जो एक समुचित रूप से एक पार्टी बनी है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर कहीं इधर जाने का मतलब आज नहीं, ठीक है, उनको लगेगा कि 5 साल बाद ये योग होगा, 5 साल बाद दें, अच्छा। 10 साल बाद दें, अभी उम्र बने रहेंगे, एकदम बने रहेंगे। बने रहेंगे। यानी कि कोई हिला नहीं सकेगा, कोई डुला नहीं किसी भी सकेगा। ये लोग भी आवेदक हैं, लेकिन कहाँ हाँ, ये लोग भी तो पार्टी में तो ये उम्मीद से थोड़ी। देखिए मैम, जिस पार्टी में इस उम्मीद से आप जाइए कि हम ही को टिकट मिलेगा, वो पार्टी कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं कभी। कभी सक्सेसफुल नहीं अब होगा। आप देख लीजिए कि अगर भाजपा आज सक्सेसफुल हाँ, है या कांग्रेस बिल्कुल, कभी बिल्कुल। सक्सेस थी, तो उसके साथ था कि नहीं, जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर थे वो भी काम कर रहे थे। हुँ। तो अगर हम यही मान के चले कि नहीं आज हमको पार्टी टिकट देगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। और लेकिन जो हमने इस्तीफा जी, देता है ना, हाँ, वो यही सोच के कि मतलब कि होता है ना कि मतलब हमको लड़ना ही था, हाँ, हाँ। लेकिन हमको टिकट नहीं मिला, वो इस्तीफा दे सकता है यहाँ से। लेकिन सोनू शंकर वो नहीं है। यानी कि सोनू शंकर ने अगर एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की नहीं सुनते हैं। मैम जहाँ भी रहेंगे समाज सेवा ही कर रहे हैं, यहाँ भी हैं तो वही कर रहे हैं। हाँ, पार्टी मौका उनको लगेगा कि हाँ ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो उनका आकलन का विषय होगा कि पार्टी के सीनियर क्या सोचते हैं, सुप्रीमो क्या सोचते हैं। बिल्कुल। ये हम लोग का सोच नहीं, हम लोग को बस सोच काम नहीं। करना है। राजद पर खूब भड़के रहते हैं। नहीं राज गुस्सा ठंडा हुआ आपका? कल उसका राज में मास लालू तेजस्वी को खूब रगड़ के रखते नहीं, हैं। तो मैम उनका काम ही कृत्य ऐसा है पुराना कि हाँ। उसको लोग भूल नहीं पा रहा है, और कम से अच्छा। कम बेगूसराय तो नहीं भूलेगा। नहीं भूलेगा। नहीं, ऐसा कृत्य किए हुए हैं वो लोग। अच्छा। आज भी मैम अगर उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बनता तो अन्य यादव समाज के लोग कहाँ जाए? दमदार हैं तेजस्वी यादव, कोई कमी है क्या तेजस्वी नहीं, तो में? हमको लगता है कि कमी अगर है। अगर शानदार है, दमदार है, फौलादी अगर है। लालू जी के अगर बेटा नहीं होते तो क्या होते, बता दीजिए हमको।
लालू के बेटा नहीं होते, लालू के लड़का नहीं होते तो फिर क्या कुछ नहीं था, कुछ है ही नहीं। अब बैठा दीजिए मुख्यमंत्री के बेटा होने तो के बस वही बावजूद फायदा। दसवां अब नहीं कर सोचिए ना, पाए, दो क्यों मुख्यमंत्री नहीं कर दोनों, पाए? तो उन लोगों को शिक्षा पे भी ध्यान नहीं देगा, अपने बच्चे को शिक्षा, दूसरे के पास शिक्षा के बाद कहाँ से करेंगे? दूसरे की नौकरी के बाद क्यों करेंगे? जब आपके रहते हुए यहाँ से इतना पलायन हो, इतना नरसंहार हुआ, अब देखने वाली आपको देखा हुआ लोग उस सब चीज को। देखा हुआ है। जी। जनता आशीर्वाद क्यों दे सोनू शंकर को? मैम सिर्फ सोनू शंकर को नहीं, हाँ। जन स्वराज को दे। जन स्वराज को आशीर्वाद दे। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है अबरी बिहार में बदलाव हो जाएगा क्या? मैं बेगूसराय की बात कर सकता हूँ मैम, 7 विधानसभा में यहाँ जीतेंगे। क्या बात कर रहे हैं? सातों जी विधानसभा एकदम जीतेंगे। 7 विधानसभा जीतेंगे। सोच समझ कर बोल रहे एकदम हैं मैम सोचा हुआ, आप पब्लिक मूवमेंट आप कि देख सिर्फ रहे हैं। हवा बना रहे हैं, कोई हवा नहीं है, ये जेन्युइन इनफैक्ट ऑन ग्राउंड है और सब पार्टी इस बात को समझ रही यानी है। कि बड़ा खेल करेंगे। बड़ा खेल हो गया। बड़ा खेल हो गया है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सोनू शंकर ने, ठोक कर कह दिया है कि अबरी बदलाव तो होकर ही रहेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।